हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना सीखेंगे कि कैसे 1s 2s 2p 3s किसमें कब इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो इसको देख लेते हैं। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम लोग को अबाउट रूल समझना होगा। तो ये देखते हैं अबाउट रूल क्या है। अबाउट रूल अबाउट का नियम। तो अबाउट रूल के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरेगा जिसकी एनर्जी सबसे कम हो, जिस सबसेल की या ऑर्बिटल्स की। तो पहले 1s में, फिर इसके बाद 2s में, फिर इसके बाद 2p, फिर इसके बाद 3s, फिर इसके बाद 3p, फिर इसके बाद 4s, फिर इसके बाद 3d, 4p, 5s। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसमें भरते हैं। तो इसके ऑर्डर को कैसे याद करेंगे, इसके लिए एक आसान सा ट्रिक है। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p और भी बहुत सारे होते हैं। तो पहले 1s लिखेंगे, फिर इसके बाद 2s, पहले 1s फिर 2s, फिर इसके बाद 2p 3s 2p 3s, फिर इसके बाद 3p 4s 3p 4s, फिर इसके बाद 3d 4p 5s 3d 4p 5s, फिर इसके बाद 3d 4d 5p और यहाँ पे 6s। इस तरीके से तो आप इसको आगे भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका अबाउट लॉ। तो आइए हम लोग अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 1 to 30 तक का करेंगे, शेष आप प्रैक्टिस करेंगे। पहले इसको ऑर्डर लिख देते हैं। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d के बाद 4p 5s, इस तरीके का। तो इस तरीके का ये हो गई आपका ऑर्डर। तो अब इसमें देखते हैं हम लोग S P D और F। S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं 2, P में 6, D में 10 और F में 14। इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इतने भरे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन का करते हैं। तो हाइड्रोजन का 1s सबसे पहले ये हुआ। इसमें एटॉमिक नंबर इसका 1 है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं 1 है। तो 1s 1, फिर इसके बाद हीलियम है 2 1s 2, फिर इसके बाद S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए गए। फिर इसके बाद लिथियम है 3, तो 1s 2, फिर इसके बाद क्या आता है 2s 1, फिर इसके बाद बेरिलियम है 4 1s 2 2s 2, फिर इसके बाद बोरान है 5 1s 2 2s 2 2p 1, 2s के बाद 2p। p में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं 6, जो कि अभी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो हमने यहाँ पे 1 फीड किया। बोरान के बाद आपका कार्बन है 6 1s 2 2s 2 2p 2, फिर इसके बाद आपका नाइट्रोजन है 1s 2 2s 2 2p 3। इस बार 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर इसके बाद ऑक्सीजन 8 1s 2 2s 2 2p 4। फिर इसके बाद आपका आएगा फ्लोरीन 9 1s 2 2s 2 2p 5। फिर इसके बाद 10 में आएगा आपका नियॉन 1s 2 2s 2 2p 6। फिर इसके बाद 11 में होगा आपका सोडियम 1s 2 2s 2 2p 6 2p 6 के बाद 3s 1, तो यहाँ पे 3s 1 आ गया। फिर इसके बाद मैग्नीशियम 12 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2। फिर इसके बाद 30 में हो गया आपका एल्युमिनियम 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 और 3p 1। S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, तो 3s हो गया, 3s के बाद 3p आ गया। फिर इसके बाद 14 है आपका सिलिकॉन 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2। फिर आपका 15 है फास्फोरस 1s 2 2s 2 2p 6
3s2 3p3, इस तरीके से। टॉपिक नंबर 60 देखते हैं। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। इसको भी ये भी मिट गया। तो यहाँ पे 2s 2p, ये क्या है सर, एनर्जी लेवल। पहले 1s का कम है, फिर इसके बाद 2s, फिर इसके बाद 2p, फिर इससे ज़्यादा 3s का, फिर इससे ज़्यादा 3p का, फिर इससे ज़्यादा 4s का, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे अब बाउल उसके अनुसार। तो भी 60 में है सल्फर, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, इतने हो गए ना, 10 15 to 17, 5 नहीं, यहाँ 4 होगा, 4 होगा यहाँ पे। फिर 70 में है आपका क्लोरीन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। फिर 80 में है आपका आर्गन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ये नोबल गैसेस में आती हैं, इसलिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। फिर 19 में आएगा आपका पोटेशियम, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो यहाँ पे सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या वह लिखी जाती है 3d0 4s1। यदि आप नहीं भी लिखेंगे तो भी ये आपका गलत नहीं होगा, 4s1 जनरली ऐसा लिखा जाता है। फिर इसके बाद कैल्शियम, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। इसको आप चाहे तो एक और मेथड है लिखने के लिए, यहाँ पे आर्गन 18 एटॉमिक नंबर तक हो गया, आर्गन आपका 18 एटॉमिक नंबर तक हो गया यहाँ तक। फिर इसके बाद क्या बचा आपका 4s1, 4s1 यहाँ लिख देंगे, चाहे तो इसको भी इसी तरीके लिख देंगे आर्गन, और यहाँ पे 4s2, इस तरीके का चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं। फिर 21 में है सेकेंडियम, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अब इसको आप इस तरीके से लिखेंगे 3d1 4s2। इसके लिए एक n+l का रूल है कि आप किस प्रकार से इसमें का एनर्जी लेवल किस किस में एनर्जी ज़्यादा है, किस में कम है, तो आप फाइंड कर सकते हो। वैसे भी आपका अबाउट रूल भी एनर्जी लेवल ये बता दिया है। फिर 22 में है सेकेंडियम टाइटेनियम, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2। चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर लें, या तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर्गन, और यहाँ पे आर्गन कहाँ तक का है, यहाँ तक का, तो ये 3d1 4s2, या तो फिर आप लिख दीजिए आर्गन 3d2 4s2। डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप कितने भर सकते हैं, 10, जो कि यहाँ पे है कितना अभी 1, इसमें 2। चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं रख पा देता हूँ। ट्वेंटी थर्ड में है वेनेडियम, तो वेनेडियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d3। तो पहले इसको हम लिखते हैं 3d3 को 4s2, इस तरीके से। वेनेडियम के बाद आपका क्रोमियम 24, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 और 4s2। इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशंस ए होना चाहिए था, लेकिन इसका ए अपवाद के रूप में रहता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d5 और 4s1 होता है। इसका रीजंस क्या है, तो आप ऑर्बिटल्स में देखेंगे, इसमें ए हो गया 3d5 और ए हुआ आपका 4s1, 3d5 4s1।
तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5। इसमें जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो हर्ट्ज के नियम के अनुसार करेंगे। तो हर्ट्ज रूल बताता है कि आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फिल करेंगे जो ऑर्बिटल्स खाली होंगे, फिर इसके बाद आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। अभी तो हमारे पास 3d5 है और इसका 4s2। इस तरीके से यदि 3d4 को देखें तो ऐसा होना चाहिए था 4s1, 4s2 ऐसा होना चाहिए था, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा नहीं होता, इस तरीके का होता है, क्योंकि ये हाफ फील्ड पूरा हो गया, ये भी पूरा हाफ, ये भी हाफ, इसलिए इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है 3d4 की अपेक्षा। इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इस कारण से इसको इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो नहीं करता। फिर इसके बाद 25 मैग्नीज, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2। फिर 26 में आपका होता है आयरन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। 27 में हो गया आपका कोबाल्ट का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2। फिर 28 में हो गया आपका निकेल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 था, यहाँ पे 8 हो गया और 4s2। बाकी यहाँ पे सब यही के ही लिख जाते हैं, बस यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो स्पीड देखिए, आप घबराएंगे नहीं। 29 का होता है कॉपर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। यहाँ भी 3d10 और 4s1, 3d9 आना चाहिए था, लेकिन ये अभी एक अपवाद के रूप में रहता है। अभी आप जब पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे तो बहुत सारे ऐसे आपके एलिमेंट्स मिलेंगे जो कि अपवाद में रहेंगे। 30 का हो गया जिंक, किसी का स्टेबिलिटी के चक्कर में नहीं होता, किसी का आयनाइजेशन एनर्जी के चक्कर में, तो सब अलग अलग रीजन्स होते हैं। 1s2 जिंक का हो गया आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आर्गन है तो आर्गन यहाँ तक का होता है यहाँ, और इसको लिख दीजिए 3d3 और इसको मैं मिटा देता हूँ। या आर्गन 3d3 4s2 या आर्गन 3d4 या 4 किसका है क्रोमियम, अच्छा 3d5 और 4s2। इसका भी लिख सकते हैं आर्गन 3d6 5 ही होगा, इसका भी 5 और 4s2। इसका है आर्गन 3d6 4s2। इसका भी आर्गन 3d7 4s2। इसका भी इसी तरीके से आप लिख सकते हैं 3d8 4s2। इसका भी आर्गन 3d9, इसका 10 होता है, और इसका भी 3d10 और 4s2। तो आप चाहें तो इस तरीके से भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं। यह शॉर्ट होता है, आप पहले प्रैक्टिस इस तरीके से कर लीजिए, फिर इसके बाद आप इस तरीके से लिखिएगा। तो आज हम लोगों ने एटॉमिक नंबर 1 to 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखा। आपको जो भी इसमें डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।